ओ भारतवासियों, भूल कर भी तुम हमारी नकल मत करना। हमारे पास सुख, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ है, ऐशो आराम में जीते हैं, भौतिकता की कोई कमी नहीं है। हमारी नकल करने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं, जो तुम्हारे पास अद्भुत खजाना है, अनमोल वस्तु है, वो हमारे पास नहीं है। वो क्या है? आध्यात्मिकता, धर्म। हमारे पास संसार के सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ है, ऐशो आराम है, भौतिकता पूरक है, पर आध्यात्मिकता हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास नहीं है वो चीज तुम्हारे पास है। हमसे तुम महान हो, प्रोफेसर बोल रहा है। हमारे पास बाह्य संपत्ति है, सुख सुविधाएं सब बाहर के जितने भी है सब नाशवान होने वाले हैं, सब छूटने वाले हैं, सब छोड़ने वाले हैं, सब दगा देने वाले हैं। जितने भी साधन हैं क्या हमारे संग जाएंगे? सब यही के यही रहने वाले हैं, पर एक साधन जो है तुम्हारे पास है, वो आध्यात्मिक साधन। हमारे पास बाह्य साधन है, लौकिक साधन है, पर आध्यात्मिक साधन नहीं है। इसलिए हमारी नकल मत करना। हमसे तुम बहुत ऊंचे हो, बहुत धर्म कर्म करते हो, बहुत पुण्य कमाते हो। भारतवासियों को चेतावना दी। वास्तव में आप देखो, आप घूमने जाते हो भारत के कोई भी जगह है, चाहे बड़े बड़े पहाड़ों में जाओ आप, है ना, कुल्लू मनाली जाओ, हिमाचल प्रदेश भी जाने वाले गए होंगे, जम्मू कश्मीर तक भी गए होंगे, और इधर साउथ में भी क्या क्या चीजें घूमने वाले, कितने बालाजी जाते हैं। और अपने हमारे ये सरमन बेलगोला है, हम भी जाके आए। जहाँ भी जाए वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? आध्यात्मिक चीजें। इधर शिमला वगैरह गए, कुल्लू मनाली गए, उधर द्रोणाचार्य का द्रोणा गुफा, द्रोणाचार्य ने जहाँ तपस्या की, कृपाचार्यों ने जहाँ तपस्या की, बड़े बड़े आचार्यों ने जहाँ साधना की, वो सभी पुण्य स्थल, तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं। और यदि आप विदेशों में जाओ तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? पहाड़ों में जाते हो, हिल स्टेशन में जाते हो तो वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट, बियर रेस्टोरेंट, वहाँ पर कहीं भी अपने ऋषि मुनि की तपोभूमि या किसी देवी देवताओं के या किसी भी पहाड़ में जाते हैं तो पहले देवी देवताओं के भी दर्शन करके फिर आगे जाते हैं। तो ये भारत की भूमि कैसी भूमि है? तपोभूमि है, ऋषि भूमि है, इसको ऋषियों की भूमि कहा है। तो आज ऐसे ऋषि, ऐसे दिव्य आत्मा, ऐसे युग पुरुष जिनकी आज क्या कर रहे हम? श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। सोचा नहीं था, भले उनकी उम्र अच्छी थी, ऐसी उम्र पाना तो कोई पा नहीं सकता। हमारे श्रमण संघ में तो मेरे को याद नहीं है, इस 40 साल के जो 40 वसंत निकले इस चोले में रहते, मुझे याद नहीं है। श्रमण संघ में क्या, स्थानकवासी परंपरा में भी मुझे याद नहीं है। इधर अजरा अमर संप्रदाय में, हमने अजरा अमर संप्रदाय में चतुर्मास किया,
मुंबई में, तो वो बताते थे हमारे गुरुजी इतने वर्ष के होके चले गए। हाँ, एक साध्वी मुक्ताबाई जी, उनके बारे में सुना था कि उनकी उम्र 100 वर्ष के हो गए, ऐसे कहीं कहीं सुनने को आया। लेकिन सरमन संघ के भीतर ये पहले वाली हमारी तो यहाँ तक इच्छा थी, आपको मतलब मन में ऐसे सोचते थे कि जब यहाँ से बिहार करेंगे तो गुरुदेव के दर्शन अवश्य करेंगे। तो ऐसे अद्भुत गुरु, भले उनकी इतनी उम्र थी लेकिन अभी चले जाएंगे ऐसा सोचा भी नहीं था। कल अचानक ही हमारे दिलीप भाई से खबर मिली, एकदम सुना सुना सा लगा, कुछ खो गया, कुछ छूट गया, कुछ अपने से कुछ भूल हो गई, बड़ा अजीब अजीब सा रहा पूरा दिन। कैसा अद्भुत जीवन था, उनके बारे में मुझे भी उनका सानिध्य मिला, पर मैं बहुत छोटी थी। उनकी जीवन की झांकी थोड़ी सी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी मोटे शब्दों में। उनका जन्म कहाँ हुआ? पाली में हुआ। आपको तो लगभग सब पता है, आपके तो सानिध्य में भी 2 साल पहले यहाँ होके गए, और आप कितने पुण्य आत्माएं हैं, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे युग पुरुष। पाली में उनका जन्म हुआ। माँ का नाम भीखी बाई और पिता का नाम बलबीर, ऐसा कुछ पिता का नाम, क्योंकि मैंने यहाँ किताब वगैरह उनकी मिली नहीं है। तो भीखी बाई का मुझे याद है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसका नाम रखा गया मूलचंद। क्या नाम रखा गया? मूलचंद रखा गया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब एक दिन ऐसा आया अचानक ही, भीखी बाई संसार से चली गई। बच्चा कितने साल का है? मूलचंद्र अभी 9 वर्ष का बालक है। उसके बाद भाई चला गया, फिर उसके बाद बहन चली गई, फिर उसके बाद पिता चले गए। ऐसे 3 साल तक कोई ना कोई जाता रहा। उनके जो है, मैंने बहुत पहले उनके बारे में पढ़ी थी, तो कोई ना कोई उनके घर से जाता ही रहा। पहले माँ चली गई, 9 साल के थे, फिर भाई चला गया, फिर बहन चली गई, और फिर उसके बाद उनके पिताजी भी चले गए। वो 12 वर्ष के हो गए। और उनको कहते ना, जिसको राखे साई मार सके ना कोई, और जिसको पुण्य भी साथ देता है, चाहे अपना परिवार भी चला जाता है। संघर्ष तो है जीवन में, कितने कष्ट आए, कितनी समस्या आई। 12 साल का बच्चा सोचो ना, उसके ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है। रिश्तेदारों ने, अपने भाई बंधुओं ने उसको, मूलचंद को कहाँ डाल दिया? गुरुकुल में डाल दिया। गुरुकुल में मूलचंद अध्ययन में रहते हैं, संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, और धर्म के संस्कार मूलचंद के भीतर मूल रूप में पनप रहे हैं। धीरे धीरे मूलचंद बड़ा होता गया, 17 वर्ष का हो गया। एक दिन उनको पता चला यहाँ पर दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब का चतुर्मास जोधपुर में है, ऐसा उनको मालूम पड़ गया। तो अपने मित्रों के लेके 17 साल का किशोर बालक जो है, वो अपने 60 मित्रों के लेके कहाँ गया? जोधपुर में चौथमल जी महाराज साहब के दर्शन करने के लिए। नहीं तो उसके अंदर कितने अच्छे संस्कार थे, संस्कार ना होते तो क्या दर्शन करने के लिए जाता? नहीं। तो दर्शन करने के लिए 7 बच्चे, मतलब उसके आह्वान प्रमाण के, जो पाली में निवासी है, पाली में रहते हैं, वो बच्चे सारे युवक, कोई 17, कोई 18, कोई 19, ऐसे होंगे, वो सारे ही मिलके गए। जब युवक गुरुदेव के चरणों में बैठे, तो गुरुदेव ने ऐसे मजाक में कहा, चौथमल जी महाराज साहब, वो अद्भुत थे, उनके जो गुरु थे, हमने तो दर्शन किए नहीं, आप लोगों ने करे होंगे, अलग बात है। किया आप लोगों ने, किसी ने? चौथमल जी महाराज 2007 में 2007 में हुए।
2007, बहुत पुरानी बात है। पर उनका भी हमने बेंगलोर उधर उनका जन्म जयंती दिवाकर संप्रदाय बहुत विराट है, जन्म जयंती हमने मनाई। उनके बारे में अरे राजे महाराजे, बड़े बड़े राजे महाराजे अपना दरबार छोड़ के वो धर्म मतलब सभा में पहुंचते थे। उनके धर्म सभा में उनके मतलब राजे मंत्री उनके सारे बाजे गाजे के संग राजा आता था और व्यवस्थित स्थान बनाते थे श्रावक लोग। तो ऐसा मतलब उल्लेख ये मारवाड़ में राजस्थान में बहुत सारे राजा लोग उनके यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आते थे। देखो आपने जो राजा के जो कितने काम होते हैं, राजसभा को छोड़ के वो कहते थे आज राज्यसभा नहीं लगाएंगे, आज हम सत्संग सभा में जाएंगे। देखो राजा के मन में उनके प्रति कैसी भावना थी, समझ लो ये तीर्थंकर का रूप था। तो ऐसे युवक सब बैठ गए, उन्होंने कहा गुरुदेव हम पाली से आए हैं, ऐसा बोला। तो उन्होंने वैसे ही मजाक में कह दिया गुरुदेव ने, अच्छा ये बताओ आप लोग कौन कौन दीक्षा लेंगे? ऐसे कहते थे ना हम कि आप दीक्षा लेंगे। आप लोगों को बल्कि मैं कम ही बोलती हूँ, नहीं तो जहाँ भी चौमासा होता है ना मैं आपको ये जरूर कहती हूँ कि आप अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होकर लास्ट में आप संयम लेना चाहे थोड़े समय के लिए भी, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप लोग की भावना तो आ सकते हो। तो ऐसे गुरुदेव ने मजाक में कहा होगा, या वो दैवी आत्मा थी, है ना, वो एक दिव्य आत्मा थी। ऐसे अद्भुत मतलब जाति संवरण ज्ञान उनकी पता नहीं कितनी लब्धियां क्या कुछ था दिवाकर जी महाराज साहब के पास। तो उन्होंने पता नहीं पारखी नजर से देख लिया, क्या अंदर से उनको महसूस हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्या दिया, अच्छा ये बताओ दीक्षा कौन लेगा? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तो मूलचंद्र ने क्या करा? हाथ उठाया। मूलचंद्र ने हाथ उठाया कि दीक्षा मैं लूंगा। तो उसी दिन से उनके मन में दीक्षा लेने के भाव उनको पहले आ गए। एक द्वितीयचंद नाम के महाराज, उनके पाली में चतुर्मास किया उन्होंने। तो अपने गौतम मतलब दिवाकर मुनि जी महाराज साहब, उनके एक जम्मू कुमार की चरित्र है, जम्मू कुमार की चरित्र है उनके, तो वो चरित्र सुनाया। तो जम्मू कुमार के चरित्र सुनकर उनके भीतर संयम लेने के भाव आए थे। मतलब अंदर भाई मुझको दीक्षा लेना, अंदर भाव थे। अभी उन्होंने किसी को बताया नहीं था, पहले बार चौथमल जी महाराज साहब को कहा कि हाथ खड़ा करा, तो उनके मन में दीक्षा के भाव आ गए और उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेके 17 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। दीक्षा लेके गुरु के शरण में रहे, चरण में रहे, अनुकरणीय बने, अनुसरणीय बने और इतनी साधना की, इतनी तपस्याएं की और तपस्या के संग संग उन्होंने इतना अध्ययन स्वाध्याय किया, गुरु की सेवा की। 10 वर्ष तक वो दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब के श्री चरणों में वो रहे। साधना बहुत की और उनके बारे में वो कर्मण संघ के वो वरिष्ठ उपाध्याय थे, आप लोगों को पता ही है। और उनमें कितना ज्ञान था, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, ज्योतिष उनके पास कितना ज्ञान था। ऐसे अद्भुत जीवन मैंने सन 87 में दर्शन किए। तो उस समय तो बहुत छोटी थी, 14-15 ऐसे क्या उम्र होगी मेरी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मुंबई में उनका भी चमासा था, हमारा भी चतुर्मास था। मैं तो बहुत बच्ची थी। हमारे मतलब मेरी गुरनी तुल्या डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, मतलब मेरे गुरनी की पोत्रा शिष्य है वो। तो हमारे गुरनी जी जाने के बाद लगभग मैं उनके श्री चरण में रही। उन्होंने हमें शिक्षा आगे बढ़ाया, शिक्षा दिया, योग्य बनाया। सब डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब का ही मुझे देन है। तो हम लोग जब पुणे में सम्मेलन होना था, वो मुझे लगता है वो 30-32 के आसपास की उम्र होगी, 30 साल के होंगे ऐसे पुनीत ज्योति जी महाराज साहब। बाकी हम 4-5 साल के छोटे। इस तरह हमने वहाँ से चल दिए, बिहार किया और रास्ते में बड़ी समस्या आई, इतनी समस्या आई। आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान भी होगा, इंदौर में एक घटना भी घटी थी, इंदू परिवार की एक घटना घटी थी। आप लोगों को इतना पता है नहीं कि इंदू
परवा नाम की साथी का, कोई कहते अपहरण हुआ, कोई कहता कुछ हुआ, मतलब लापता रही, ऐसा था। तो उस समय हम भी डरे हुए थे वो रास्ता आने के लिए। तो आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब और मूल मुनि जी महाराज साहब, इन्होंने कहा कोई नहीं आप पधारो। तो हमारे जो डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब भी देखो 30 साल की उम्र में कितने बोल्ड थे, ऐसी छोटी छोटी साधनाओं को लेके, और ये अनजान प्रांत जो तरह तरह के संप्रदाय, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा हुआ था, उनको पता ही नहीं था कि संप्रदाय का नाम निशान जानते ही नहीं थे। तो ऐसे माहौल में वो वहाँ से बिहार तक के हम पुणे आए। पुणे से हमारा चतुर्मास भी मुंबई, और गुरुदेव मूलचंद जी महाराज साहब का चतुर्मास भी मुंबई। तो मुंबई में चतुर्मास हुआ। तो उस चतुर्मास में सबसे मतलब हमारे ग्रुप में ऐसे तो अब तो एक से तपस्वी है, उस जमाने की बात बता रही हूँ, अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रही। मैंने अचानक 21 दिन का उपवास किया, उन्होंने 28 कराने के लिए थी। डॉक्टर पुनीत ज्योति की इच्छा थी इसकी 28 करवानी, बस ऐसे 11, 8, 9 इतने करा, इससे आगे में कभी करी नहीं थी तपस्या। तो 21 उपवास हो गए तो वो डरने लगे, कभी किसी ने करा नहीं। वो कहते इसका पालना कैसे कराऊंगी, वो छोटे थे, अरे 30 साल की उम्र क्या होती है, आजकल दीक्षाएं लेती है 25, 26, 30 साल की उम्र में आजकल दीक्षाएं होती है, वो कितने परफेक्ट थे। तो उन्होंने वो अपने कभी गुरु को भी कह रहे, मूलचंद महाराज को भी बार बार कहने लगे ऐसे हमारी छोटी सी साधना की तपस्या है, क्या करें, मेवाड़ी समाज में करी मैंने तपस्या, तो क्या करें, सब उससे बात करने लगे, सबसे राय लेने लगे, बड़ी तपस्या की पालना कैसे होती है, उनको कुछ ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने मूलचंद जी महाराज साहब को पत्र लिखा, आज जैसा समय तो था नहीं, उन्होंने पत्र लिखकर किसी भाई के हाथ भेजा, और उन्होंने पत्र भी लिखा, उत्तर उसका, और उन्होंने क्या क्या चीज जो आपके मेवाड़ में मारवाड़ में जो बना के खिलाते ना, पानी की जो सभी चीजें तैयार करते हैं, काली मिर्ची का या और क्या क्या चीजें, बहुत चीजें उन्होंने क्या क्या ये करना ऐसे करना, पुनीत ज्योति जी आप ऐसा करना कहते उन्होंने सब चीज बता दिया उनको। तो उनका जो सानिध्य हमें मिला, बहुत अच्छा सानिध्य मिला, और बहुत ज्योतिष के प्रकाश विद्वान थे, हमें ऐसे खड़े कहने लगे इसका जीवन बड़ा सुखमय रहेगा, ऐसा मुझे उन्होंने बोला। मुझे आज भी उनकी बातें याद हैं, और बहुत अपनापन, और छोटे बड़े का उनके मन में भेद ही नहीं था। और लोग शिकायत करते, अन्य संतों के लिए शिकायत करते हैं, हम जाते हैं बाबजी वंदना नहीं देते, बड़े बड़े लोग आते हैं थापी लगाते, ऐसे कई लोग शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी शायद शिकायत किसी ने नहीं करी। लगभग 100 मतलब वो 99 पार करके परसों 100 में लगे थे ना, ऐसे है ना, 100 पूरे हो गए थे, 100 में लगे थे ना, शताब्दी है ना, 100 में लगे थे। तो इतनी उम्र तक शायद किसी ने उनकी शिकायत नहीं करी। वैसे भले ही मैं उनसे बहुत साल हो गए नहीं मिली, कोई उनकी शिकायत नहीं की होगी किसी ने किसी भी प्रकार की, क्योंकि वो बड़े भोले, बड़े सरल, सबसे प्रेम से बोलना, मीठे वचन बोलना, सबको प्रेम करना, सबको एक समान से देखना, सबसे बड़ी बात है समानांतर का ध्यान रखना। वो सबको एक रूप में देखते थे, किसी के प्रति मतलब भेदभाव, कोई संप्रदाय कुछ नहीं। वो पंजाब तक जाके आए, उत्तर भारत में उन्होंने विचरण करा, तो हमारे गुरु बहन ने बिगाड़ा, उनको भी उनसे बहुत अच्छा पत्राचार बिगाड़ा चलता था। हमारे डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब को उनके भी पत्राचार चलते थे। हम तो उस समय बच्चे थे, बल्कि अब हमने सोचा था कि गुरुदेव के चरणों में यहाँ से जाते हुए हम भी ऐसे महान गुरु और इतनी उम्र वाले, इतने पुण्य आत्मा। उम्र ज्यादा किसको मिलती है पता है? क्या करने से मिलती है? मैंने आपको पुण्य के नवदेश में बोला हुआ है कि पुण्य, कौन सा पुण्य करने से हमारी लंबी आयु मिलती है हमें, याद है आप लोगों को? बताइए, अन्न पुण्य करने से और मन से सबको अच्छा सोचने से। देखो
से, खाली मन से सबको अच्छा मानना, मन से किसी का बुरा नहीं करना, तो लंबी उम्र मिलती है। अन्न दान करने से, भूखे को खाना खिलाने से। उन्होंने पहले जन्म में अन्न दान करा होगा, भूखे को खाना खिलाया होगा, सबके वो प्रिय बने, सबसे प्रेम किया होगा उन्होंने, तभी तो उन्हें लोकप्रियता मिली। पूरा श्रमण संघ आज दुखित है, परेशान है आज पूरा श्रमण संघ। वैसे वो सबके थे, सारे संप्रदाय के थे। उन्होंने दिगंबर, सितंबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी सबसे समन्वय किया, सबसे प्रेम किया, सबसे हिले मिले डुले और सबके पास बैठे उठे, प्रवचन भी करे सबके संग। उत्तर भारत में गए तब भी वहाँ सबसे एक रूपता लाना, समन्वय में रहने का सबको उद्देश्य यही दिया उन्होंने। और अजैन लोगों को भी उन्होंने जैन बनाने का प्रयास किया। जो अजैन है वो भी अपना उनको गुरु मानते थे। तो आज पूरा भारतवर्ष उनके लिए, क्योंकि ऐसा गुरु हमें मिलना बहुत मुश्किल है। कैसे दिव्य शक्ति, कैसे दिव्य साधना, कैसा संयम सुंदर पाला उन्होंने, कैसा सुंदर जीवन जिए। और दीक्षा लेने के 2 साल के बाद उन्होंने रविवार को एंगल करने का सोचा। तो कहते 72 वर्ष संयम के 72 वर्ष तक उन्होंने वो एंगल को वैसे ही कायम रखा। ये मतलब अंतराय नहीं आया, नहीं तो अंतराय आता अगर क्या होता है, ऐसी एंगल की आराधना की, ऐसी तपस्या की उन्होंने साधना की और अपना जीवन तो उन्होंने महान बनाया, जन जन का भी उन्होंने कल्याण करा। ऐसे सुंदर संयम पाला, अपना जीवन को सुंदर बना के सबको प्रेरणा का स्रोत बन गए। हम तो उनसे यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, जैसे गुरुदेव ने संयम पाला, जैसे उन्होंने संयम की साधना की, ऐसी साधना हमारे भीतर भी आ जाए। हमारा जीवन भी गुरु के तरह संयममय हो, तपमय हो, जपमय हो। ऐसी अद्भुत साधना जो उन्होंने की और जन जन को करने की प्रेरणा दी उन्होंने। सभी को धर्म करने के लिए कहते थे, कोई इधर उधर की फालतू बातें नहीं करते थे। उनके पास जाओ तो यही कहते थे, स्वाध्याय क्या कर रहे हो, आपकी साधना कैसे चल रही है, संयम की आराधना कैसे कर रही हो, आपकी दिनचर्या कैसे है, यही पूछते थे। हम लोग भी उनके चरणों में कई बार गए, तो अब सोचते थे अब उनके दर्शन करेंगे, पर हमारे नसीब में नहीं था। बात छोड़ा वालों, आप तो फिर भी देखो, गृहस्थ जीवन में और साधु जीवन में यही तो अंतर है। कल आप तुरंत गए तब मेरे मन में आया, मैं कि देखो ये लोग कितने पुण्य आत्माएं हैं और गुरु के प्रति समर्पण भी है। आप लोग जो गए, आपके भीतर गुरु के प्रति समर्पण भी है। आप तुरंत गए, क्या मूलचंद गुरु जी फिर से हमें उसी देह में मिलेंगे? तो आपने उस पार्थिव शरीर का भी दर्शन कर दिया है। आप बहुत पुण्य आत्मा है, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो आप। हमारे तो कब से मन में था, हम पालीताना में थे तो उनके नजदीक के लोग मिले मुझे पालीताना में, तो कहने लगे हमारे यहाँ मूलचंद जी महाराज विराजमान, मतलब छोटा से थोड़ा इधर गाँव के थे। कहने लगे मूलचंद जी महाराज साहब विराजमान है, काफी उम्र वाले। मैंने कहा हाँ जानती हूँ मैं, अब हमारी वंदना बोलना। फिर उस समय हमारे मन में आया था कि जब हम इधर से गुजरेंगे तो जरूर गुरुदेव के दर्शन करेंगे, पर हमारे नसीब में नहीं था। ऐसी संयम, ऐसी साधना और 81 वर्ष की उनकी क्या थी, संयम की साधना। एक दिन के संयम को भी कितना महान बोला है। 81 वर्ष की संयम साधना,
कितना अपने जीवन को माजा होगा उन्होंने, कितनी ऊर्जा एकत्रित किया होगा, कितना अपने जीवन को सुंदर बनाया, कितनी लब्धियां, कितनी सिद्धियां उनके पास होगी। तो ऐसा अद्भुत संयम उन्होंने यहाँ भी इतना सुंदर संयम पाला और वो देवलोक में गए निश्चय है, वो कहीं नहीं गए क्योंकि संथारा हरे की बस की नहीं। बड़े बड़े आचार्यों को संथारा नहीं आती, संथारा आना आसान मत समझना। मुझे तेरहपंथी गुरुदेव मिले तो मैं उनके जो 12-13 जितने भी 10वां 11वां आचार्य हुए, बहुत पुरानी बात है, तो मैं उनसे ऐसे डिस्कस करी संथारा के बारे में। तो उन्होंने कहा अभी हमारे कितने आचार्य हुए, सबकी उच्च कोटि की साधना हुई, पर अभी तक संथारा नहीं आया। तो संथारा आना आसान नहीं है। तो ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महापुरुष, उनको संथारा मिला, कितने भाग्यशाली हैं। वो आत्मा, वो दिव्य आत्मा, वो महान आत्मा जिन्होंने संयम में अपने को कैसे माजा और देवलोक गमन हो गए। ऐसे सत्पुरुष को, ऐसे महापुरुष को मैं बार बार वंदन करती हूँ। एक दिन भी जी तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास जी अमर युगान बनकर जी, अटल विश्वास जी अमर युगान बनकर जी, मत पुजारी बनकर जी, तू भगवान बनकर जी, तू भगवान बनकर जी। वास्तव में वो हमारे भगवान थे, वो देवलोक में विराजमान हैं। श्रद्धा के पुष्प मैं उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। खाली हाथ हूँ मैं, पास नहीं है अक्षत चंदन, खाली हाथ हूँ मैं, पास नहीं है अक्षत चंदन, श्रद्धा के अनगिनत पुष्पों से बार बार करती हूँ अभिनंदन, बार बार करती हूँ अभिनंदन, बार बार करती हूँ अभिनंदन। ऐसे गुरु के चरणों में बार बार अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और उनसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव आप तो सुखों में हैं, वो तो सुख में, यहाँ भी सुख में थे, यहाँ भी भगवान की तरह रहते थे, दुनिया भगवान की तरह पूजती थी और वहाँ तो अनंत सुख में है, बहुत सुख है। दोनों हाथ में लड्डू उनके थे, यहाँ थे तभी सुख में थे, वहाँ चले गए वहाँ भी सुख में हैं। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुदेव जैसे आपने यहाँ संयम पाला, अपने आप को संयम की साधना से माजा, ऐसे गुरुदेव हमें भी शक्ति दो, ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे जीवन में भी संथारा आ जाए। लंबी उम्र की कामना नहीं करती, लेकिन जीवन में संथारा आने की इच्छा रखती हूँ। ऐसे सत्पुरुष, ऐसे युग पुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष गुरु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में भी अंतिम समय में मुझे भी बोध हो और मैं भी संथारा को ग्रहण करूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम